अभियान के साथ किस तरह से जोड़ा गया। युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका अशोक इन तमाम सारे अभियानों में रही है और एक तरह से देश का युवा इन अभियानों को लेकर चला है और आज दिखाई दे रहा है कि कर्तव्य पथ पर अमृत आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर भी देश की युवा शक्ति कर्तव्य पथ पर मौजूद है। बिल्कुल, ये जैसा ऋतु ने बताया कि जो कुछ बीते समय में जो है 2 लाख से ज़्यादा जो कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों की एक छोटी सी झलक है और कैसे ये पूरा अभियान चला, इस अभियान में कहाँ कहाँ लोग कैसे कैसे जुड़े, किस भावना के साथ जुड़े, उस सब को इस प्रदर्शनी में समेटा गया है। एक तरह से कह सकते हैं रिकैप जो होता है कि भाई एक बार पलट के देख लेना कि भाई क्या कुछ हुआ, तो वो पूरा रिकैप वहाँ पर जाकर लोग देख सकते हैं। और ये दिखा रहा है कि ये दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर भी जो दिख रहे हैं, जो तस्वीरें दिख रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में, जैसा मैं हम बार बार कह रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर मणिपुर और असम तक जो जो कार्यक्रम इस अभियान के तहत हुए, उन कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जो है जानकारी यहाँ दी गई है। जी हाँ, और इन कार्यक्रमों में अशोक ये कार्यक्रम सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। 6 लाख से ज्यादा गांवों में जिस तरह के कार्यक्रम किए गए हैं, यूथ के बीच में, बच्चों के बीच में जो तमाम प्रतियोगिता की गई हैं, जो कहीं ना कहीं बताती है कि किस तरह से देश की आजादी के दौरान का संघर्ष और तब से लेकर अभी तक की जो यात्रा रही है, उसमें भारत किन महत्वपूर्ण पड़ावों से होके गुजरा है। तो इन तमाम बातों को समेटते हुए ये डिजिटल प्रदर्शनी है जो इन अभियानों को एक तरह से उनकी झलक दिखाती है, किस तरह से इन अभियानों ने देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर लोगों को एकजुट किया है, एकत्रित किया है, एक जागरूकता उत्पन्न की है लोगों में कि इस 75 साल में जो कुछ भी भारत ने हासिल किया है उसको किस तरह से आने वाले समय के लिए और ज्यादा उसमें जोड़ते हुए विकसित भारत की इस यात्रा में आगे लोगों को बढ़ना है। बिल्कुल, और प्रफुल्ल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसा प्रफुल्ल जी अभी कह रहे थे कि जब हम पत्रकार के रूप में प्रधानमंत्री को अलग अलग कार्यक्रमों में सुनते हैं तो एक अलग ही तरह का अनुभव होता है, चाहे वो परीक्षा पर चर्चा हो या फिर अन्य कार्यक्रम हो। मुझे याद आ रहा है ये जो कर्तव्य पथ है प्रफुल्ल जी, ये भी अगर देखें बीते कुछ वर्षों में इस कर्तव्य पथ पर जिस तरह के कार्यक्रम हुए हैं, पहले तो ये जो है पूरा इलाका जो है राजनीतिक रैलियों के लिए जाना जाता था, बोट क्लब पर पॉलिटिकल रैलियां होती थी, लेकिन अगर पिछले कुछ समय में देखेंगे योग को लेकर जब योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई तो और प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं वहां पर, ये आप देख रहे हैं सीधा लाइव प्रसारण प्रधानमंत्री मंच पर, और प्रधानमंत्री के मंच पर उतरते ही तमाम युवा जो है उत्साहित होकर अपने मोबाइल फोन में प्रधानमंत्री की और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं उसको कैद करते हुए दिख रहे हैं। उसमें भारत की मिट्टी को अर्पित करने के लिए सामने भारत कलश मंच पर उनसे निवेदन है कि वो पधारें और इस देश का नेतृत्व हम सबको प्रेरणा के रूप में अपने कर कमलों से इस माटी को उसमें अर्पित करें, देश की माटी को इस भारत कलश में देवियों सज्जनों, और नमन भी करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय और सभी जो मंच पर विराजमान विभूतियां हैं, वे सभी इस अवसर पर, और हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर शांत भाव से इस भारत की माटी का ध्यान करते हुए हम सब अपनी इस माटी को नमन करेंगे अपने अपने स्थान पर, क्योंकि भारत के देश के कोने कोने से, घर घर से, गांव गांव से, खंड से, कस्बों से, शहरों से ये माटी आई है और अब ये भारत कलश में स्वयं प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से माटी अर्पित करेंगे देश की और नमन करेंगे भारत कलश को, भारत की माटी को। बहुत बहुत आभार
माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, देव सज्जनों, ये भारत कलश 8,500 अमृत कलश देश भर से आए और सभी अपने सिर पर बड़े गर्व के साथ अपने प्रदेश की माटी लेकर आए और यही माटी इस भारत कलश में है। जब ये घूमेगी सारी मिट्टी एक साथ मिलेगी और इसी भारत की मिट्टी से एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प साकार होगा अमृत वाटिका के रूप में, जो इस समय आपके सामने दृश्य है। जो भारत कलश, विशाल कलश अपने स्थान पर एक चक्र की तरह घूम रहा है, भारत की माटी मिल रही है आपस में और साकार हो रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प। आजादी का अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर मेरी माटी मेरा देश के इस राष्ट्रीय आयोजन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का देवियों सज्जनों। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से देश के गौरवशाली इतिहास, इसकी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों वीरांगनाओं को याद करते हुए आज हम सब देश की माटी को नमन कर रहे हैं, संकल्पित भी हो रहे हैं नए भारत, विकसित भारत के निर्माण के लिए। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के इस प्रेरक और अद्भुत चिंतन के साथ देश के लोगों को, विशेषकर युवाओं को जोड़ने का एक व्यापक अभियान है ये, जो अमृत काल में हम सबके लिए प्रेरणा बनेगा। इस सोच के प्रणेता माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वंदन, अभिनंदन इस अवसर पर। मंच पर आसीन श्री अमित शाह, भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री जी किशन रेड्डी, भारत सरकार के माननीय संस्कृति, पर्यटन एवं डोनर मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, भारत सरकार के खेल एवं युवा मामले और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल, भारत सरकार के विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं संस्कृति राज्य मंत्री, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, केंद्रीय राज्य मंत्री, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, श्री निशित प्रमाणिक, केंद्रीय राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय, आप सभी का भी हम हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। सामने दर्शक दीर्घा में विराजमान भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारीगण और देश भर से अमृत कलश लेकर पहुंचे सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। निवेदन केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और डोनर मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी से कि वे इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और आप सबका स्वागत करने के लिए पधारें, स्वागत संबोधन के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के करोड़ों युवाओं के धड़कन, परम आदरणीय भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, केंद्र मंत्रिमंडल के सदस्य श्री अनुराग ठाकुर जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री मीनाक्षी लेखी जी, इस आजाद का अमृत महोत्सव समापन के महान कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, देश के कोने कोने से मिट्टी लेकर देश के राजधानी दिल्ली को आए हुए भारत के भविष्य सभी युवा साथी, आज सबसे पहले भारत की एकता और अखंडता के सूत्रधार, महान नेता, आयरन मैन ऑफ इंडिया श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती पर उनके चरणों में नमन करता हूं। मैं आज आजाद की अमृत महोत्सव के भव्य समापन के शुभ अवसर पर भारत सरकार की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं इस मंच से देश भर से आए हुए इस पावन पवित्र मिट्टी को वंदन करता हूं। साथ ही मेरा माटी मेरे देश अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बने देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिनके सफल प्रयासों से
आज यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गरिमामयी उपस्थिति में 7,000 ब्लॉकों से, 500 म्युनिसिपैलिटी से और सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लगभग 8,500 से अधिक अमृत कलशों के साथ यहां कर्तव्य पथ पर मौजूद हुए सभी युवा बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं। इस अभियान में भारत के लगभग 6 लाख गांवों से और करोड़ों घरों से अमृत कलश में मिट्टी या चावल का संग्रह किया गया। हमें गर्व है कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश से बाहर लाखों कार्यक्रम किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में NIC कमेटी के अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में अनेक कार्यक्रम सफल बनाया गया। आजाद के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय इतिहास में पहली बार अपने महान स्वतंत्र सेनानियों की याद में निरंतर 2 वर्षों तक देश के नौजवानों ने स्फूर्ति देने का और स्वतंत्र सेनानियों की बलिदानों से स्फूर्ति लेने का काम किया गया है। आजाद के अमृत महोत्सव में भारत युवा शक्ति का प्रेमी और भारत का प्रियतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक अनसंग हीरों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया अनेक कार्यक्रम में अलग अलग महानुभावों का सम्मान दिया गया। यहां न केवल एक सम्मान है बल्कि उनका संघर्ष, उनका बलिदान हमारे विकसित भारत का स्वतंत्रता का शताब्दी उत्सव 2047 को स्वप्नों का प्रेरणा भी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृत महोत्सव की इस यात्रा में दौरान भारत कई रिकॉर्ड भी बने हैं। जैसे 2022 अगस्त 15 को हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा कार्यक्रम में अंतर्गत एक साथ सबसे अधिक संख्या में देश की हर प्रांत, हर शहर, हर गांव, हर घर में भारत का तिरंगा झंडा लहराकर दुनिया के सबसे बड़ा देशभक्ति का कार्यक्रम के नाते दुनिया का रिकॉर्ड बनाया है। अमृत महोत्सव के ऐसी अनेक उपलब्धियां हमें प्राप्त करी है। अमृत महोत्सव के इस समय पर इस समारोह के कार्यक्रम में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम में माध्यम से हम सभी ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनकर यहां पधारे हैं। आए हुए मिट्टी के नमन और वीरों के वंदन करे। एक बार सभी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यूथ पावर, नेशंस पावर, इंडियाज पावर, वर्ल्ड पावर, नमो पावर, ग्लोबल पावर। कश्मीर हो या गुवाहाटी हो, अपना देश, अपना माटी। कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता के परिवार है हम। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। देवियों सज्जनों, लगभग 2.5 वर्षों तक चले आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम जन भागीदारी के साथ देश का अब तक का ऐसा सबसे बड़ा महोत्सव बन गया है जिसमें 2 लाख से भी अधिक कार्यक्रमों का आयोजन देश विदेश में हुआ है। इस पूरी यात्रा को हमने एक छोटी सी फिल्म में पिरोया है। आइए देखते हैं ये फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर शुरू हुआ भारत के गौरवशाली इतिहास का उत्सव, स्वाधीनता संग्राम का उत्सव, संस्कृति के स्वाभिमान और राष्ट्र की उपलब्धियों का महापर्व, आजादी का अमृत महोत्सव। हमारे यहां वेदों में एक वाक्य है, मृत्यो मृक्षीय मामृताम, अर्थात हम दुख, कष्ट, क्लेश और विनाश से निकलकर अमृत की तरफ बढ़ें,
अमरता की ओर बढ़ें। यही संकल्प आजादी के इस अमृत महोत्सव का भी है। इस अद्भुत आयोजन के अंतर्गत 2 वर्षों में देश विदेश में 2 लाख से ज्यादा कार्यक्रम किए गए, जिनमें जन भागीदारी अविस्मरणीय रही। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और निजी संगठनों ने एकजुट प्रयास किए और अमृत महोत्सव की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। राष्ट्रगान अभियान के अंतर्गत करोड़ों जनगण मन की गूंज एकजुट होकर देश की ताकत बनी। हर भारतीय का राष्ट्रीय ध्वज से एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से लेकर शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान में करोड़ों लोगों ने अपने घरों में तिरंगा फहराया। आजादी के बाद पहली बार सभी देशवासियों ने मिलकर देश प्रेम का ऐसा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। अमृत महोत्सव के दौरान हमने स्वतंत्रता संग्राम के कई महान नायकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से लोगों ने देश के आदि शौर्य को भी सम्मान दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाते हुए आजादी का अमृत महोत्सव ने लोगों में अनेकता में एकता का एहसास जगाया और राष्ट्रीय एकता की नींव और मजबूत की। अमृत महोत्सव ने संस्कृति को एक महामंच दिया, जहां कलांजलि द्वारा संगीत, नृत्य और नाटक भी हुए। वितास्ता के माध्यम से कश्मीर घर घर पहुंचा। काशी उत्सव जैसे साहित्यिक सम्मेलन भी किए और प्राचीन भारतीय ज्ञान गंगा की धारा भी बहने लगी। इसी कड़ी में किला और कहानियां और वंडर केव्स अभियानों ने भारत के सांस्कृतिक गौरव का परचम लहराया। देश में हर घर ध्यान लगाया गया। हमारे गांव हमारी धरोहर बने। अमृत कलश यात्रा जैसे सफल आयोजन के साथ मेरी माटी मेरा देश की महान सोच सबके हृदय में घर कर गई। देश की युवा शक्ति ने भी बढ़े चलो का संदेश अपनाते हुए इस महापर्व में असीम उत्साह दिखाया। आजादी के इस अमृत महोत्सव ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को मूल मंत्र की तरह साधा। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हर भारतवासी ने किया पंच प्राण निभाने का वादा। आजादी का अमृत महोत्सव व पंच प्राण की गूंज 140 करोड़ भारतीयों के हृदय में गूंजती रहे। इससे सुर मिलाकर सभी धड़कन यही कहे, जय हे, जय हे, जय हे। देवियों सज्जनों, देश की माटी का गौरव बनाए रखने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश को और देश के युवाओं को दिया है। साथ ही इस धरती को बचाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने की राह भी पूरी दुनिया को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ही दिखाई है, मिशन लाइफ के रूप में। प्रधानमंत्री महोदय के मिशन लाइफ विजन की प्रशंसा दुनिया के तमाम देशों ने की है और इस मिशन लाइफ को आज की सबसे बड़ी जरूरत भी माना है। इस मिशन लाइफ से ही प्रेरित होकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल नई दिल्ली ने
एक लघु नाटिका तैयार की है, बहुत ही सुंदर, बहुत प्रेरक है और इसका शीर्षक है धरती कहे पुकार के। आइए धरती की इस पुकार को ध्यान से सुने और इसके संदेशों को आचार व्यवहार में अपनाएं, आत्मसात करें। सांस्कृतिक मंच पर यह प्रस्तुति आरंभ होने जा रही है। धरती कहे पुकार के। कृषि अधिकारी साहब, ये हमें कहाँ जंगल में ले आए? क्यों भाई, तुमको यह जंगल बुरा लग रहा है? यहाँ इतनी हरियाली है, सब कुछ कितना सुंदर है। तो क्या हमारे गांव में हरियाली नहीं है? ठीक है, हमारे यहाँ थोड़ा कम हरा भरा है और यहाँ थोड़ा ज्यादा हरा भरा है। सुनो, हमारे यहाँ की मिट्टी और यहाँ की मिट्टी में बहुत फर्क है। वो कैसे? बाबूजी, 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 भैया मेरा चिप्स खा गया। नहीं बाबूजी, आधा मैंने खाया, आधा इसने खाया। नहीं, इसने खा लिया। बाबूजी ये झूठ बोल रही है। नहीं, इसने आधा खाया था। तू सच बोल दे बाबूजी। मैं बाबूजी को बोल दूं। तुमने खाया। क्यों खेत सिंह, मना किया था, हर जगह बच्चों को लेकर मत चलो, जब देखो चपर चपर। चुप कराओ इनको। क्या करें भाई, इनकी माँ नहीं है ना। लड़ो मत, वहां जाके खेलो, जाओ। अधिकारी साहब, ये बताइए हमारी हरियाली और यहाँ की हरियाली में क्या फर्क है? अरे बहुत फर्क है। तुमने मिट्टी में रासायनिक खादों को डालकर मिट्टी को खराब कर दिया है, जहर बना डाला है मिट्टी को, और अब जहर ही खा रहे हैं हम लोग। इसीलिए हमारी सोच भी जहरीली हो गई है। भले ही हम ऊपर से चमकते हों, लेकिन अंदर से खोखले हैं। तो क्या साहब, यहाँ की मिट्टी अमृत और हमारी मिट्टी जहर है? ठीक कहा तुमने। यहाँ की मिट्टी में अमृत इसीलिए है क्योंकि पारंपरिक और प्राकृतिक ढंग से खेती की जाती है। मिट्टी में जैविक खाद ही डाला जाता है और हम डालते हैं पेस्टिसाइड्स और रसायन। जमीन के नीचे पानी तक को तो हमने जहरीला कर दिया है। धरती माता के एक अंग को जैसे लहू लुहान कर दिया है। हम कैसे मान लें? दोनों मिट्टी है हमारे पास, कहो तो जांच करके दिखाऊं। जंगल में गीत संगीत, चलो भाई देखा जाए, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। चलो चलो भाई, चलो 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 चलो। ए भाई, ये गाजा बाजा क्यों बंद हो गया? अरे लगता है बिजली चमकी है, बारिश होने वाली है। बारिश कैसे होगी? मौसम तो इतना साफ है। देखो फिर चमकी।
ये लोग कौन है? ये लोग हमारे फोटो खींच रहे हैं। ए भाई, हमारी फोटो क्यों ले रहे हो? हम लोग नमूने हैं क्या? ये अधिकारी साहब है, आप लोगों से मिलने आए हैं। मिलने आए हैं और साथ में कचरा भी लाए हैं। ये प्लास्टिक के थैले, ये बोतल। अरे तुम लोग तो चले जाओगे, हमारी धरती माता का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम लोग भी तो खाते पीते हो और जूठे पत्तल, बचा हुआ खाना और बहुत सारी चीजें इस धरती पर फेंकते हो, तो क्या धरती खराब नहीं होती? अरे तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि हम लोग जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो सब प्राकृतिक हैं और जो कुछ भी बच जाता है उसे हम इसी मिट्टी में डाल देते हैं और वो वापस जैविक खाद बन जाता है। हम सदियों से इसी तरह प्रकृति के साथ चलते आ रहे हैं। हाँ, और हम नहीं चाहते कि कोई बाहर से आए और हमारी मिट्टी को जहरीला करे। ऐसे ही अंग्रेज भी आए थे हमारी धरती को जहरीला करने। तब हमारे पूर्वजों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया था। तुम्हें क्या लगता है? अरे आजादी की लड़ाई के कई गुमनाम योद्धा हैं जिन्हें तुम लोग नहीं जानते। 1854 में हमारी दो वीर बहनें फूलों और झानों ने अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और उन्हें सजा भी दी। आज तुमने हमारी जमीन को गंदा किया और अब हम तुम्हें सजा देंगे। हाँ, तुम्हें सजा देंगे। हाँ, मुखिया जी को बुलाओ, इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? कौन हैं ये लोग और हमारी धरती माँ को गंदा किसने किया? अरे अरे ये क्या? धरती हिल रही है, लगता है भूकंप आया है। हे देवी माँ, तुम कौन हो और तुम्हारा ये हाल किसने किया? डरो मत, मैं वही हूं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। मैं धरती माता हूं। मैं तुम लोगों से कुछ कहने आई हूं। तुम लोग रासायनिक खादों से, कीटनाशकों से मेरी मिट्टी को जहरीला कर रहे हो। तुम सोचते हो इसमें सिर्फ मेरा नुकसान होगा? पहाड़ों को काटते हो, नदियों के पानी में रसायन का विष मिलाते हो। मेरा दर्द तुम्हें महसूस नहीं होता? मेरी कराह तुम्हें सुनाई नहीं देती? जब मेरी ही मिट्टी जहरीली हो जाएगी तो उससे जो अन्न उत्पन्न होगा वो भी तो जहरीला ही होगा और आने वाली पीढ़ी उस जहर को खाकर कमजोर होती चली जाएगी। धरती बंजर हो जाएगी, जंगल खत्म हो जाएंगे, खेत सूख जाएंगे। आपस में लड़ना बंद करो और मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्या तुमने वेदों में नहीं पढ़ा कि धरती ही तुम्हारी मां है, प्रकृति ही जननी है? कृष्ण ने भी गीता में मेरी महिमा का वर्णन किया है। अपने पुराणों और धर्म ग्रंथों का कुछ तो पालन करो। हे धरती मां, हमें क्षमा कर दो। हम वचन देते हैं कि आपकी रक्षा के लिए हम हर तरह का प्रयास करेंगे। हम रासायनिक खाद और कीटनाशकों को बंद करके प्राकृतिक रूप से खेती करेंगे और जैविक खाद का प्रयोग करेंगे। हे धरती मां, हमें क्षमा कर दो। Putra
इस सुंदर प्रस्तुति के लिए सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भारत सरकार के खेल एवं युवा मामले और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे कृपया इस भव्य सभा को संबोधित करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय जी किशन रेड्डी जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सभागार में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, देश के कोने कोने से आए हुए मेरे हजारों युवा साथियों एवं मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं आधुनिक भारत के रचनाकार, शिल्पकार, देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल जी की जयंती पर उनको शत शत नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और 6 लाख गांव से, करोड़ों घरों से मिट्टी इकट्ठी कर कर आए मेरे युवा साथियों की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत, अभिनंदन मैं आप सबकी ओर से करता हूं। भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की ही सोच थी कि आज के युवाओं को गांव से मिट्टी एकत्र करके देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, वीर सैनिकों को वंदन करें, मिट्टी को नमन करें। 1992 में एकता यात्रा चलाकर आतंकवादियों को चुनौती देकर भी लाल चौक पर तिरंगा लहराने वाले नरेंद्र मोदी जी ही थे। 2012-13 में सरदार पटेल जी का भव्य प्रतिमा बनाने के लिए देश के करोड़ों किसानों के इस्तेमाल किए गए औजारों को लोहा इकट्ठा करके आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एकता मूवमेंट चलाकर ही किया था। और अब मेरी माटी मेरा देश, देश के करोड़ों घरों से मिट्टी एकत्र करके देश के युवाओं को विकसित देश बनाने की और प्रेरणा देने वाले नरेंद्र मोदी जी ने आज देश की एकता और अखंडता का एक विभ्रम दृश्य यहां पर देखने को दिखता है कि कैसे देश के हजारों युवा इकट्ठे होकर आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब देश के लाखों गांव में घर घर से मिट्टी एकत्र करने गए तो माता बहनों ने भावुक होकर तिलक भी किया, वंदन भी किया, यहां तक कि मिट्टी के साथ कई बार पैसे तक डालने के लिए आ जाती थी। उनकी भावना आपके प्रति और देश को मजबूत करने के प्रति आज और भी मजबूत हो जाती है जब देश के करोड़ों घरों से आई मिट्टी को आपने नमन करके तिलक किया। ये देश के घर घर तक एक बड़ा संदेश आपने दे दिया है। मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, मैं ये कह सकता हूं इस कार्यक्रम का प्रतिफल इतना विराट और विशाल होगा कि युगों युगों तक हमारे आने वाली पीढ़ियों को देश प्रेम की प्रेरणा ये देते रहेंगे। मेरे युवा साथियों, आपकी बाई और नया संसद भवन है, आपके पीछे वॉर मेमोरियल है, उसके आगे जो इंडिया गेट पर कभी किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी उसको हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाना और राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ बनाना, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की ही सोच है। भारत मंडपम से लेकर यशो भूमि बनाना, यह नए भारत की बुलंद तस्वीर, यह नरेंद्र मोदी जी की सोच है। भारत कभी मदद मांगने वाला था, आज मददगार बना है। ऑपरेशन गंगा से लेकर G20 की सफल आयोजन से लेकर चंद्रयान मिशन की सफलता, ये बढ़ते भारत के कदम है मेरे भाई और बहनों। और मैं यही कहूंगा, उनका नारा है जात पात धर्म विशेष, तो मोदी जी कहते हैं मेरी माटी मेरा देश। और मेरे भाई और बहनों, एक विश्वास मैं आपसे मोदी जी को दिलाना चाहता हूं कि हम कर्तव्य पालन करेंगे और भारत को विकसित देश बनाएंगे। इस अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा तक क्या आप विकसित देश बनाने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो मेरे साथ विश्वास दिलाइए मोदी जी को। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
मोदी जी का यही संदेश, मोदी जी का यही संदेश, मोदी जी का यही संदेश, युवाओं का यही संदेश। मोदी जी, आप नेतृत्व करते रहिए। देश का युवा आपके नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए तैयार है। आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का। देवी सज्जनों, आप सभी जानते हैं आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था। इस बृहद, भव्य और व्यापक महोत्सव को बेहतर निष्पादन के लिए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के अध्यक्षता में नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया गया था। आज के इस अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री अमित शाह जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मेरे साथी मंत्री श्रीमान किशन रेड्डी जी, अनुराग ठाकुर जी, श्रीमान मेघवाल जी, मंच पर उपस्थित निशित प्रामाणिक जी, बहन मीनाक्षी लेखी जी और आज देश भर से आए हुए प्यारे युवा साथियों, आज लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती है और आज के ही दिन देश के 7500 स्थानों से, देश के हर गांव से पवित्र मिट्टी को एकत्रित करते हुए आप सभी लोग यहां पर आए हैं। मोदी जी ने एक कल्पना को एक प्रकार से दो बड़े कार्यक्रमों के साथ जोड़ा है। आजादी के अमृत महोत्सव के 2 लाख कार्यक्रमों का आज समारोह हो रहा है और आज से मोदी जी ने जो हम सब का आह्वान किया है, अमृत काल की शुरुआत भी हो रही है। ये आजादी के अमृत महोत्सव लेकर आजादी की शताब्दी तक का ये 25 साल देश को महान बनाने का संकल्प, देश को दुनिया में सर्वप्रथम करने का संकल्प और देश को समृद्ध और सुरक्षित करने का संकल्प लेने का समय है और ये 25 साल वो संकल्प को सिद्ध करने का समय है। ढेर सारे कार्यक्रम, 2 लाख से कार्यक्रमों से ज्यादा कार्यक्रमों से जो राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई है, आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों में उस सारी चेतना को एक संकल्पों के माध्यम से चैनलाइज कर महान भारत की रचना का संकल्प मोदी जी ने हमारे सामने रखा है। आज देश भर से जो पवित्र मिट्टी यहां पर आई है, ये मिट्टी एक अमृत वन में परिवर्तित होगी। इस कलश 25 साल तक हमें महान भारत की रचना का हमेशा के लिए प्रेरणा देता रहेगा। इस अवसर पर मैं देश भर से आए हुए सारे युवाओं का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं और प्रधानमंत्री जी ने जो हम सब के सामने लक्ष्य रखा है महान भारत की रचना का, वो 130 करोड़ की जनता एकत्रित आकर वो लक्ष्य को सिद्ध करे, ऐसी अपील कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। देवियों सज्जनों, देश की पवित्र माटी का तिलक लगाकर और उसे अपनी मुट्ठी में लेकर भारत के लोगों ने देश के लिए
मरने और देश के लिए जीने की सौगंध खाई, इतिहास इस बात का साक्षी है। आज इसी माटी को अपने हाथ में लेकर हम भी पंच प्राण की शपथ लेंगे। आप सभी के बैठने के स्थान पर एक छोटी सी पोटली रखी है, जिसमें आप द्वारा लाई गई देश की माटी रखी गई है। यह हम सबका सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में आज पंच प्राण शपथ लेने का सौभाग्य हम सबको मिलने जा रहा है। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर इस पावन माटी की पोटली को अपने बाएं हाथ में लें और अपना दाहिना हाथ सामने रखकर शपथ लें पंच प्राण की। मंच से शपथ की पंक्तियां बोली जाएंगी, आप सभी अपने स्थान से इसे दोहराएंगे। शपथ हम आरंभ कर रहे हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार आप सभी का। यह शपथ हमारे जीवन में हमारे आचार व्यवहार और संस्कार का हिस्सा बने और हम इन शपथ को अपने जीवन में उतारें, इसी संकल्प और विश्वास के साथ आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे कृपया वर्चुअल रूप से मेरा युवा भारत पोर्टल लॉन्च करें, जो भारत के युवाओं को सरकारी कार्यक्रमों के दायरे में विभिन्न राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में सक्रिय रूप से योगदान करने के अवसर प्रदान करेंगे। अमृत भारत यानी युवाओं का भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने का एक और विजन दिया है, विजन 2047 यानी विकसित भारत का संकल्प, जिसे पूरा करने के लिए देश के सभी युवाओं को आपस में जोड़ने की जरूरत थी। युवा देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हों, उनकी आकांक्षा आगे बढ़ने और कुछ कर दिखाने की है और उन्हें अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए मौकों की आवश्यकता है। युवाओं को चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वे एक दूसरे से और अनुभवी लोगों से जुड़ सकें। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा भाग ले सकते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में जिसमें उनकी रुचि हो, जिसके द्वारा उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके, जिसके द्वारा वे खुद अपने पसंद के विषय में प्रोग्राम का आयोजन भी कर सकते हैं। इससे निर्माण हो सकता है एक विलक्षण युवा नेटवर्क का। इस सपने को साकार करने के लिए शुरू किया गया है mybharat.gov.in पोर्टल। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें होगा तेज तर्रार दुनिया का सबसे तेज संचार, नए डिजिटल टूल और अत्याधुनिक तकनीक। माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ देश भर के जिलों में जमीनी तंत्र से भी जुड़ा होगा, यानी कि भारत के युवाओं को दोनों ही माध्यमों से फायदा होगा। मैं
18 से 25 वर्ष के ऊर्जा और संकल्प से भरे हमारे यशस्वी युवाओं से बात करना चाहता हूँ। मैं इन्हें न्यू इंडिया यूथ मानता हूँ। न्यू इंडिया यूथ का मतलब होता है उमंग, उत्साह और ऊर्जा। मेरा विश्वास है कि हमारे इन ऊर्जावान युवाओं के कौशल और ताकत से ही हमारा न्यू इंडिया का सपना सच होगा। ये भारत की जोशीली युवा आबादी को जोड़ सकता है, उनके सामर्थ्य को निखार सकता है। युवाओं में होगा नेतृत्व विकास तो एक दूसरे से सीधे संपर्क स्थापित कर तकनीकी शिक्षण, नेतृत्व कौशल, स्थानीय व्यवसाय और अनुभव में होगी प्रगति। जहां होगी सरकार, उद्योग और स्थानीय निकाय के साथ निरंतर भागीदारी। सरकार और जनता के बीच हो सीधा संपर्क, एक बेहतर दो तरफा संचार का माध्यम। यही तो है एक विकसित भारत की परिकल्पना, जिसे साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मेरा युवा भारत, समर्थ युवा, सशक्त भारत। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। मेरा युवा भारत का संकल्प हमारे युवाओं को देने के लिए और इस पोर्टल के शुभारंभ के लिए दिव्य सज्जनों, आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान देश में जन भागीदारी की एक नई सोच, एक नई संस्कृति को हमने आकार लेते देखा है। साथ ही भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों ने भी इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इनमें से दो वर्गों यानी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग तथा राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र, इनमें से प्रत्येक वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पहले 3 स्थानों के लिए यहां आज अकम पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन अकम अवार्ड्स के लिए उच्च स्तर पर गठित एक समिति, जिसने अलग अलग मानदंडों के आधार पर अकम अवार्ड्स के विजेताओं को चुना है। पुरस्कारों की शुरुआत हम राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र के वर्ग से कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने कर कमलों से ये अकम पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। और इस क्रम में राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र के वर्ग से प्रथम स्थान का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है जम्मू कश्मीर को। आपकी करतल ध्वनि से आइए ऐसे प्रदर्शन को अभिनंदन करें। और जम्मू कश्मीर की तरफ से यह पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री अरुण कुमार मेहता, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर। तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए पूरी ऊर्जा के साथ। इस वर्ग में दूसरे स्थान का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है गुजरात को, और गुजरात की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के मुख्य सचिव श्री राजकुमार। आपकी करतल ध्वनि से मंच तक एक ऊर्जा का स्पंदन होगा, इसलिए करतल ध्वनि आपकी जरूर होनी चाहिए। इस वर्ग में तीसरे स्थान के लिए 2 राज्यों को चुना गया है। ये राज्य हैं हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा की ओर से पहले आमंत्रित कर रहे हैं हम ये पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वहां के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल को। आइए हरियाणा के प्रदर्शन को भी उनका वंदन अभिनंदन करें आपकी तालियों के साथ। राजस्थान की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं वहां के मुख्य सचिव सुश्री उषा शर्मा जी। आइए तालियों से अभिनंदन करें और प्रोत्साहन करें ऐसे प्रयासों का। अब हम आमंत्रित करेंगे केंद्रीय मंत्रालयों और विभाग में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले अकम पुरस्कार विजेताओं को। और इस वर्ग में पहले स्थान के लिए चुना गया है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को। विदेश मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं मंत्रालय के सचिव श्री विनय मोहन क्वात्रा जी। तालियों की गूंज के साथ आइए इस प्रयास को प्रोत्साहित करें और अभिनंदन करें इस प्रयास के लिए। इस वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आ रहे हैं सचिव श्री अरमने गिरधर जी। आपकी करतल ध्वनि के साथ यह सम्मान प्रधानमंत्री महोदय प्रदान कर रहे हैं। इस वर्ग में भी तीसरे स्थान के लिए 2 मंत्रालयों को चुना गया है। यह है रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आ रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के सचिव श्री के संजय मूर्ति। आपकी करतल ध्वनि के साथ आइए अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें। रेल मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आ रही हैं चेयरमैन और सीईओ रेलवे बोर्ड सुश्री जया वर्मा सिन्हा जी।
तो इन सबके लिए एक बार आपकी तरफ से करतल ध्वनि होनी चाहिए और आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उनकी कृपा, उनके स्नेह और उनकी प्रेरणा के लिए। देवी सज्जनों, आज देश के हर गांव, हर घर से आई पावन मिट्टी से जिस अमृत वाटिका का शिलान्यास होना है, वो आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पवित्र राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में होगा। यह अद्भुत स्थल है जो सदैव हमें देश के वीरों और वीरांगनाओं की याद दिलाएगा। साथ ही आज यहां आजादी का अमृत महोत्सव स्मारक का भी शिलान्यास होना है, जो स्वतंत्र भारत के इस अनूठे कार्यक्रम की हमें सदैव याद दिलाता रहेगा। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर अमृत वाटिका और आजादी का अमृत महोत्सव स्मारक का ई शिलान्यास करने की कृपा करें। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, नमन करें उन वीरों को जिनके प्रयासों और बलिदानों ने हमें स्वतंत्र राष्ट्र की आजाद हवा में सांस लेने का अधिकार दिया। इस वीर भोग्या वसुंधरा की माटी के कण कण को वंदन करते, वीरों को नमन करते हम राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ पर बढ़ रहे हैं। इस पुण्य भूमि के कोने कोने से माटी एकत्र कर आज हम अमृत वाटिका का सृजन कर रहे हैं। भारत के सभी वीरों के बलिदानों को समर्पित इंडिया गेट परिसर में राष्ट्र की 22 भाषाओं में आजादी के अमृत महोत्सव का ये विशाल स्मारक स्वाधीनता के सभी अमर सेनानियों और आजाद भारत के सभी वीरों वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। देश के केंद्र में स्थित इस हरे भरे वातावरण में पूरे देश से लाई गई मिट्टी से इस अमृत वाटिका का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें समावेश है वीरों के बलिदानों का और कृतज्ञ राष्ट्र के श्रद्धापूर्ण संकल्पों का। देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही है। यहां दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। यह देश की राजधानी के हृदय में अमृत महोत्सव की भव्य विरासत के रूप में मौजूद रहेगी। नमन इस देश की माटी का, वंदन इस देश के वीरों का। मेरी माटी मेरा देश। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अमृत वाटिका और आजादी का अमृत महोत्सव स्मारक के ई शिलान्यास के लिए। देवी सज्जनों, राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र के प्रति गौरव के भाव से ओतप्रोत ये नया भारत है। आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत, अमृत काल में विकसित राष्ट्र होने का संकल्प ले चुका भारत, गुलामी की सोच, परतंत्रता की मानसिकता और उसके प्रतीकों से मुक्त भारत, ये है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों, आकांक्षाओं और अभिलाषाओं का भारत। और इस नए भारत के शिल्पी हैं दूरदृष्टा, युग प्रवर्तक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में देश के जन जन की ही आस्था नहीं है, बल्कि आज पूरी दुनिया ऐसे नेतृत्व के समक्ष नतमस्तक है। आइए आप सबके सम्मान से भरी करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ, पूरे जोश और उल्लास से भरी करतल ध्वनि के साथ एक बार पुनः वंदन, अभिनंदन करें प्रधानमंत्री महोदय का और निवेदन करें उनसे आज के इस बहुत ही भव्य अवसर पर अपने प्रेरक संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें भविष्य के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की।
पिछले 75 साल में जो आवाज इस कर्तव्य पथ न गूंजी हो, उससे भी बड़ी तीव्रता के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अमित भाई, किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, मीनाक्षी लेखी, निशित प्रामाणिक, देश भर से यहां पधारे मेरे सभी युवा साथियों और मेरे परिवारजनों, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कर्तव्य पथ एक ऐतिहासिक महायज्ञ का साक्षी बन रहा है। 12 मार्च 2021 दांडी यात्रा वाला दिन था। 12 मार्च 2021 को गांधी जी की प्रेरणा से साबरमती आश्रम से शुरू हुआ आजादी का अमृत महोत्सव अब 31 अक्टूबर 2023 आज सरदार साहब की जयंती पर यहां पर उसका समापन है, समापन की पल है। जैसी दांडी यात्रा शुरू होने के बाद देशवासी उससे जुड़ते गए, वैसे ही आजादी के अमृत महोत्सव ने जन भागीदारी का ऐसा हुजूम देखा कि नया इतिहास बन गया। दांडी यात्रा ने स्वतंत्र भारत की लौ को और तेजस्वी किया था। 75 साल की ये यात्रा समृद्ध भारत के सपने को साकार करने वाला कालखंड बन रहा है। 2 वर्ष से अधिक चले इस महोत्सव का मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ समापन हो रहा है। आज आजादी का अमृत महोत्सव एक याद के लिए स्मारक का शिलान्यास भी हुआ है। ये स्मारक आने वाली पीढ़ियों को हमेशा इस ऐतिहासिक आयोजन की याद दिलाएगी। बेहतरीन आयोजनों के लिए यहां कुछ राज्यों, मंत्रालयों और विभागों को पुरस्कार भी दिए गए हैं। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को भी और उस राज्य के सभी नागरिकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, एक तरफ हम आज एक महा उत्सव को समापन कर रहे हैं, तो साथ ही एक नए संकल्प का शुभारंभ भी कर रहे हैं। आज मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसके लिए
मैं देश के युवाओं को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत के युवा कैसे संगठित होकर हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरी माटी मेरा देश अभियान है। मेरी माटी मेरा देश इस अभियान में गांव-गांव, गली-गली से कोटि-कोटि देश के युवा जुड़े हैं। देश भर में लाखों आयोजन हुए। अनगिनत भारतीयों ने अपने हाथों से अपने आंगन, अपने खेत की मिट्टी अमृत कलश में डाली है। देश भर से 8,500 अमृत कलश आज यहां पहुंचे हैं। इस अभियान के तहत करोड़ों भारतीयों ने पंच प्रण की प्रतिज्ञा ली है, पंच प्राण की प्रतिज्ञा ली है। करोड़ों भारतीयों ने अपनी सेल्फीज को कैंपेन वेबसाइट पर अपलोड भी किया है। साथियों, कई लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर मिट्टी ही क्यों? मिट्टी से भरे कलश ही क्यों? एक कवि ने कहा है, यह वह मिट्टी जिसके रस से जीवन पलता आया, जिसके बल पर आदिम युग से मानव चलता आया। यह तेरी सभ्यता संस्कृति इस पर ही अवलंबित युगों युगों के चरण चिन्ह इसकी छाती पर अंकित। बड़ी बड़ी महान सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन भारत की मिट्टी वो चेतना है, भारत की मिट्टी में वो प्राण शक्ति है जिसने इस राष्ट्र को अनादिकाल से आज तक बचा कर रखा है। ये वो माटी है जो देश के कोने कोने से आत्मीयता और अध्यात्म हर प्रकार से हमारी आत्मा को जोड़ती है। इस मिट्टी की सौगंध खाकर हमारे वीरों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। कितने ही किस्से इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इसी माटी में 100 साल पहले एक छोटा सा बच्चा लकड़ियां बो रहा था और जब उसके पिता ने पूछा कि क्या बो रहे हो, तो वो बोला कि बंदूकें बो रहा हूं। पिता ने पूछा कि बंदूकों का क्या करोगे, तो उस बालक ने कहा, अपने देश को आजाद कराऊंगा। उसी बालक ने बड़े होकर बलिदान की वो ऊंचाई हासिल की जिसे आज भी छूना मुश्किल है।
वो बालक कोई और नहीं, वीर शहीद भगत सिंह थे। इसी माटी के लिए एक सेनानी ने कहा था, दिल से निकलेगी न मरकर कभी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। किसान हो, वीर जवान हो, किसका खून पसीना इसमें नहीं मिला है। इसी माटी के लिए कहा गया है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। माटी स्वरूपा इस चंदन को अपने सिर माथे पर लगाने के लिए हम सब लालायित रहते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में 24 घंटे यही चला करता है, जो माटी का कर्ज चुका दे, जो माटी का कर्ज चुका दे, वही जिंदगानी है। जो माटी का कर्ज चुका दे, वही जिंदगानी है। इसलिए ये जो अमृत कलश यहां आए हैं, इनके भीतर मिट्टी का हर कण अनमोल है। ये हमारे लिए सुदामा की पोटली में रखे चावलों की तरह हैं। जैसे पोटली के चावल की उस मुट्ठी में एक लोक की संपत्ति समाहित थी, वैसे ही इन हजारों अमृत कलशों में देश के हर परिवार के सपने, आकांक्षाएं, अनगिनत संकल्प है। देश के हर घर आंगन से जो मिट्टी यहां पहुंची है, वो हमें कर्तव्य भाव की याद दिलाती रहेगी। ये मिट्टी हमें विकसित भारत के अपने संकल्प की सिद्धि के लिए और अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित करती रहेगी। संकल्प आज हम लेते हैं, जन जन को जाके जगाएंगे, जन जन को जाके जगाएंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी के, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। साथियों, इस मिट्टी के साथ साथ देश भर से जो पौधे आए हैं, उनसे मिलकर यहां अमृत वाटिका बनाई जा रही है। इसका शिलान्यास भी अभी यहां हुआ है। यह अमृत वाटिका आने वाली पीढ़ियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा देगी। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि नए संसद भवन में जन जननी जन्मभूमि नाम की एक कलाकृति है। इसे देश के कोने कोने से 75 महिला कलाकारों ने देश के हर राज्य की मिट्टी से ही निर्मित किया हुआ है, जो नए संसद भवन में है। ये भी हम सभी के लिए बड़ी प्रेरणा है।
मेरे परिवारजनों, आजादी का अमृत महोत्सव करीब करीब 1000 दिन चला और इन 1000 दिनों ने सबसे बड़ा और सकारात्मक प्रभाव भारत की युवा पीढ़ी पर डाला है। इसने युवा पीढ़ी को आजादी के मूल्य का एहसास कराया है। साथियों, आपकी तरह मैंने भी आज की पीढ़ी ने गुलामी नहीं देखी। आजादी के लिए वो तड़प, वो तप और वो त्याग भी नहीं देखा। हम में से अनेक लोग तो आजादी के बाद ही पैदा हुए हैं। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ। मुझे भी अमृत महोत्सव के दौरान बहुत सी नई जानकारियां मिली। कितने ही आदिवासी योद्धाओं के नाम इस दौरान सामने आए। पूरे देश को पता चला कि गुलामी के लंबे कालखंड में एक पल भी ऐसा नहीं था जब आजादी के आंदोलन न हुआ हो। कोई क्षेत्र, कोई वर्ग इन आंदोलनों से अछूत नहीं था। दूरदर्शन पर जब मैं स्वराज उस सीरीज को देख रहा था, तब मेरे जो भाव थे वही भाव मैं देश के युवाओं में भी देख रहा हूं। आजादी के आंदोलन की अनेक गाथाओं को इस महोत्सव ने उजागर किया है। साथियों, अमृत महोत्सव को पूरे देश ने जन जन का उत्सव बना दिया था। हर घर तिरंगा अभियान की सफलता हर भारतीय की सफलता है। देश के करोड़ों परिवारों को पहली बार यह एहसास भी हुआ है कि उनके परिवार का, उनके गांव का भी आजादी में सक्रिय योगदान था। उसका जिक्र भले ही इतिहास की किताबों में नहीं हुआ, लेकिन अब वो गांव-गांव में बनी स्मारकों में, शिलालेखों में हमेशा के लिए अंकित हो चुका है। अमृत महोत्सव ने इस प्रकार से इतिहास के छूटे हुए पृष्ठ को भविष्य की पीढ़ियों के लिए जोड़ दिया है। आजादी के आंदोलन में सक्रिय रहे सेनानियों का जिलावार एक बहुत बड़ा डेटाबेस भी तैयार हुआ है। अल्लूरी सीताराम राजू हो, वरीकुटी चिन्नैया हो, तांतिया भील हो, तिरोत सिंह हो, ऐसे अनेक योद्धाओं के बारे में पूरे देश को जानने का अवसर मिला है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी गायदिन्ल्यो, रानी वेल्लू नचियार, मतंगिनी हाजरा, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना जलकारी बाई तक देश की नारी शक्ति को भी अमृत महोत्सव के दौरान हमने नमन किया। मेरे परिवारजनों, जब नियत नेक हो, राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि हो, तो नतीजे भी उत्तम से उत्तम मिलते हैं। आजादी के इसी अमृत महोत्सव के दौरान भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की है।
हमने सदी के सबसे बड़े संकट कोरोना काल का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। इसी दौरान हमने विकसित भारत के निर्माण का रोड मैप बनाया। अमृत महोत्सव के दौरान ही भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बना। अमृत महोत्सव के दरमियान ही दुनिया में बड़े बड़े संकटों के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बना। भारत ने चंद्रमा पर अपना चंद्रयान उतारा। भारत ने ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। भारत ने एशियाई खेलों और एशियन पैरा गेम्स में 100 पदकों का रिकॉर्ड बनाया। अमृत महोत्सव के दौरान ही भारत को 21वीं सदी का नया संसद भवन मिला। महिलाओं को सशक्त करने वाला ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम मिला। भारत ने निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए। कृषि उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया। इसी दौरान वंदे भारत ट्रेनों का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ। रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने वाला अमृत भारत स्टेशन अभियान शुरू हुआ। देश को पहली रीजनल रैपिड ट्रेन नमो भारत मिली। देश भर में 65,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए। भारत में मेड इन इंडिया 5G लॉन्च हुआ और सबसे तेजी से विस्तार भी हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी इसी दौरान लॉन्च हुआ। अनगिनत बातें मैं आपके सामने रख सकता हूं। मेरे परिवारजनों, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने राजपथ से कर्तव्य पथ तक का सफर भी पूरा कर लिया है। हमने गुलामी के भी अनेक प्रतीकों को हटाया। अब कर्तव्य पथ के एक छोर पर आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। अब हमारी नौसेना के पास छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज है। अब अंडमान और निकोबार के द्वीपों को स्वदेशी नाम मिला है। इसी अमृत महोत्सव के दौरान जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा हुई। इसी अमृत महोत्सव के दौरान साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस की घोषणा हुई। अमृत महोत्सव के दौरान ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में देश को याद कराया गया। मेरे परिवारजनों, हमारे यहां कहा जाता है, अंतः अस्ति प्रारंभः, यानी जहां से अंत होता है वहीं से कुछ नए की शुरुआत भी होती है। अमृत महोत्सव के समापन के साथ ही आज मेरा युवा भारत संगठन माय भारत, इसका शुभारंभ हो रहा है। मेरा युवा भारत संगठन माय भारत भारत की युवा शक्ति का उद्घोष है। ये देश के हर युवा को एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। ये देश के युवाओं की राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। युवाओं के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं वे सभी इसमें समाहित होंगे। आज माय भारत की वेबसाइट भी शुरू हो गई है। मैं आज के नौजवानों से कहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़िए, भारत को नई ऊर्जा से भरिए, भारत को आगे ले जाने का संकल्प कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, पराक्रम कीजिए और सिद्धि को हासिल करके रहिए। साथियों, भारत की आजादी हमारे साझा संकल्पों की सिद्धि है।
हमें मिलकर इसकी निरंतर रक्षा करनी है। हमें 2047 तक, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब तक भारत को विकसित देश बनाना है। आजादी के 100 साल पूरे होने पर आज के इस विशेष दिवस को याद करेगा। हमने जो संकल्प लिया, हमने आने वाली पीढ़ी से जो वादे किए, उसे हमें पूरा करना ही होगा। इसलिए हमें अपने प्रयास तेज करने हैं। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम मिलकर अमृत महोत्सव के इस समापन से विकसित भारत के अमृत काल की एक नई यात्रा का आरंभ करें। सपनों को संकल्प बनाएं, संकल्प को परिश्रम का अभिषेक करें। सिद्धि 2047 में प्राप्त कर करके ही रुकेंगे। आइए नौजवान, इसी संकल्प के साथ चल पड़े। मेरे साथ बोलिए। और आज ये माय भारत संगठन के प्रारंभ के आनंद में मैं आप सबसे कहता हूं, अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश चालू कीजिए। चारों तरफ आजादी के अमृत महोत्सव का ये नया रंग भी, ये नया उमंग भी, ये नया अवसर भी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। एक बार आप सबके करतल ध्वनि से, महोदय, आपका जीवन, आपका कृतित्व, आपका चिंतन, आपका विजन इस देश की अमूल्य थाती है। हम सबके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है और हम सबका मार्गदर्शन भी। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, मेरी माटी मेरा देश आपके चिंतन के ही स्वरूप हैं, जो हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। नमन आप जैसी विभूति को। आभार माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री जी किशन रेड्डी जी, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और डोनर मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल जी। अशोक, तो एक बड़ा आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्तव्य पथ से किया है 2047 के लिए। देश के युवाओं से बड़ा आह्वान है एक तरह से विकसित भारत की इस यात्रा के लिए। बिल्कुल, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और उसी का आह्वान किया और इसी के लिए एक तरह से कर्तव्य पथ पर आज युवाओं को इस पूरे अभियान के साथ किस तरह से जोड़ा गया। युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका अशोक इन तमाम सारे अभियानों में रही है और एक तरह से देश का युवा इन अभियानों को लेकर चला है और आज दिखाई दे रहा है कि कर्तव्य पथ पर आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर भी देश की युवा शक्ति कर्तव्य पथ पर मौजूद है। बिल्कुल, जैसा रितु ने बताया कि जो कुछ बीते समय में जो है 2 लाख से ज्यादा जो कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों की एक छोटी सी झलक है और कैसे ये पूरा अभियान चला। इस अभियान में कहाँ-कहाँ लोग कैसे जुड़े, किस भावना के साथ जुड़े, उस सब को इस प्रदर्शनी में समेटा गया है। एक तरह से कह सकते हैं रिकैप जो होता है, कुछ हुआ। So let's go for Mr. Allahabadiya joining politics soon. I will say something slightly spicy in the end. I won't be surprised if at
दिख रहे हैं, जो तस्वीरें दिख रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग-अलग हिस्सों में, जैसा मैं हम बार-बार कह रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से This one is the first ever political interview that we're releasing on the Ranveer show. I'm sure you're going to enjoy it. This is with Cabinet Minister Piyush Goyal ji. This was a lot of fun because honestly, he came down to my level and spoke to me not like a cabinet minister, but kind of like a big brother. You know what I mean when you watch the entire podcast. My intention with political podcasts is to make it unpolitical, is to talk about development, is to talk about the future of India, and most importantly, it's to talk about the human behind the cabinet minister. Many more cabinet minister interviews are coming up thanks to TRS in association with my Gov. Make sure you stay tuned for all our upcoming episodes. Lots of cool stuff coming up. But for now, ladies and gentlemen, this is Shri Piyush Goyal, Minister of Industries and Commerce, giving his first ever podcast. Yours truly. This one was fun. You're going to have fun. You're going to learn a lot. So make sure you watch it. Once again, after you watch it for the first time. बिल्कुल और प्रफुल्ल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसा प्रफुल्ल जी अभी कह रहे थे कि जब हम पत्रकार के रूप में प्रधानमंत्री को अलग अलग कार्यक्रमों में सुनते हैं तो अलग ही तरह का अनुभव होता है, चाहे वो परीक्षा पर चर्चा हो या ग्रामीण कार्यक्रम हो। मुझे याद आ रहा है ये जो कर्तव्य पथ है प्रफुल्ल जी, ये भी अगर देखें बीते कुछ वर्षों में इस कर्तव्य पथ पर जिस तरह के कार्यक्रम हुए हैं, पहले तो ये जो है पूरा इलाका जो है राजनीतिक रैलियों के लिए जाना जाता था, बोट क्लब पर पॉलिटिकल रैलियां होती थी, लेकिन अगर पिछले कुछ समय में देखेंगे योग को लेकर जब योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई, I have often seen you on television schooling some people, and schooling is always an outcome of a lot of data and experience. Every episode I do a lot of research, and I can never bring up research points, but I can read between the lines of my research. प्रधानमंत्री की और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं उसको कैच करते हुए दिख रहे हैं। In the earlier days, now we don't get the time. I would like to call you a bit of an all-rounder in this political world. You've handled so many different ministries, done so many different things. Actually, that was a great opportunity because you learn so much. You're moved around in areas which are technical like power and renewable energy. It was very exciting when you're looking at sustainability and the new age energy sources. I got a brief stint in finance, which was great learnings also. Ran the railways, which was a unique experience, the largest employer in the country after. So I think everywhere I gained a lot. I learned a lot. How do you begin? Like, how does the studying begin? Say you're given a new ministry. Do you study for it? Like, where do you start? No, we don't know. We get to know as the day starts. You get to know that you're now going to be looking after this ministry. But I think the trick of the trade is, the first rule I tell all my colleagues is, forget everything we've done in the past. Don't ever tell me this is how we used to do it. We look at everything afresh. I learn, you relearn. Okay. Can I shift gears now? Anywhere. Are you happy in life? I love it. Yeah? What's the best and worst things about your life? Well, I can tell you that I have two wonderful kids and a fantastic wife who looks after me and my kids like anything, and nothing could be greater than that, because that's kept us all together. She's made sure the kids study well, make a mark in life, are respected. She's kept the dignity of the family. So that has been the best thing that happened to me. But of course, this opportunity to work in government for 9 years, it's probably the best thing that could have happened to me. It's something I always wanted right from childhood. Not coming into government or becoming a minister, but wanting to give back. It was ingrained in me at a very young age, and I think there can be no better medium than politics or public life to give back to society. But then it's all worth it because every decision is affecting the country's growth in some way. In some sense, not necessarily every decision, but you take a lot of decisions which can impact large part of the country, often even beyond. And that satisfaction is to die for. Really, it's something that
I've always craved, and the reason why I wanted to be in politics, and the satisfaction you get, let's say, when the Prime Minister announces that in COVID, we're going to give double the normal food rate to 80 crore people, free of cost, so that not a single child sleeps hungry. And you get an opportunity to actually run that program on his behalf, under his guidance. It's so satisfying, I can't tell you. Do you think of the spiritual side of what you do? You're influencing so many lives at the same time through your work. I am spiritual. I'm very religious also. I believe destiny decides for a lot of things for us. And clearly, if I'm able to do good for a large set of people, particularly our brother Indians, brother and sisters from our homeland, it is a lot of satisfaction. Okay. There's this urban legend which says that you were mentored by Atal Bihari Vajpayee and L. Advani when you were a child, because your parents are also from the world of politics. Is it true that you got coached when you were a kid? I won't call it coaching, but it's a very natural transition in your life. I could have been like any other kid, going to school, playing games, enjoying life. But due to the family background, we had this constant flow of senior leaders coming and staying with us at home. You gradually become close to them. The other day I was remembering another program that Mr. Vajpayee used to come and stay at my home, even before I was born. But one of those, but he was a very shy person. He was never very open and chatty and meeting up with people in the home. He would come like a guest, stay and go away. But one day in the afternoon, I was playing marbles to myself. I was all alone. We had a wall-to-wall carpet, so it was easy to play marbles in that. And I was trying to hit a marble barely 3 or 4 feet away, and I was very bad at it. Always bad at it. Any sort. That's why we do so many podcasts today, to make up for that void on the inside. That's why we take up so many ministries. No. I'm kidding. And he came in, and he was nice and big in a lungi. He came in. He plonked himself on a puffy there. He took the marble from me. And something stick to your mind. He used the small finger. I still remember it, like as if it happened yesterday. And with this small finger on his knee, the thumb, and he goes 8 feet away, bang, hits the marble. And I think I became his fan. It was a day which made him very close to me. We started chatting with each other. There were times when people used to say that he's refusing to do a program, Piyush, now you have to go and get him to do it. In fact, he didn't know my name till he became Prime Minister. He only knew me with my pet name. He just didn't know who Piyush Goyal is. What was your pet name? Happy. Okay. That also was kept by somebody who would come home from within our RSS circles. And he saw me as a child in the cradle and he said, oh, he's so happy, we should call him Happy. So my name became Happy. And Atalji always knew me as Happy. So in fact, I remember once I had gone to meet him when he was Prime Minister. I sent him a note with my name, Piyush Goyal. And for about half an hour or 40 minutes, I was waiting outside his office. After 30-40 minutes, I said, if he's not called me, maybe I should go. So I told his secretary that, look, I'm leaving now. I must have got surprised that somebody's got an appointment to come and meet the Prime Minister and walking away without meeting. So he said, give me a moment. He went in, came out, he said, you're being called inside. Soon as I walked into the room, he said, "Arey happy तुम हो? जन भागीदारी का मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसा हुजूम देखा कि नया इतिहास बन गया." So he was that loving kind and रात को 2-3 बजे कभी meetings करके big campaigns and all, he would come home. मैं पाँव दबाता था, हाथ दबाता था.
used to really tire himself out. And those days there were no luxuries. You had to travel in a non-air conditioned Fiat car, driving 100 to 100 kilometers to do public meetings late into the night, come home. So he used to be really tired and in pain. But he would always ask, how's the family? तुम क्या कर रहे हो? स्कूल में क्या हो रहा है? मेरी माटी मेरा देश बाहर क्या अभियान लोग के बोलते साथ हैं? बाहर क्या बातें सुनते हो? समापन स्कूल हो में रहा। बाकी बच्चे क्या बोलते हैं? आज He always was आजादी very का keen अमृत to have a महोत्सव feedback. What the young people are saying, what I एक hear याद के outside, लिए what other people who स्मारक come का home are saying. So शिलान्यास भी it became a हुआ। beautiful relationship, almost till स्मारक the end. And I think आने वाली those memories पीढ़ियों are को really something I'll carry with me हमेशा all through my life. What was his most special human trait ऐतिहासिक that आयोजन gave him की that kind याद of legacy, दिलाएगी। according to you? He was very, very बेहतरीन humanitarian. आयोजनों He के believed लिए that this country यहाँ deserves कुछ better, that राज्यों, we can do so मंत्रालयों much और more for the विभागों को nation. He was a poet at पुरस्कार heart, भी दिए गए हैं। always. In मैं fact, सभी पुरस्कार विजेताओं को भी I remember और once उस he राज्य comes के home सभी in the नागरिकों को भी afternoon and बहुत gives बहुत me a बधाई diary देता हूँ। in which he had probably penned down some मेरे poetry on the परिवारजनों, journey to Mumbai. एक तरफ And he gives it to me and he says, हम "Ye padho." आज And he left एक it. महा उत्सव को Now, Atalji as a poet was not समापन one of कर those who used to रहे always हैं। rhyme his तो sentences. साथ ही And I don't know about you, but what we learned about एक poetry in नए school was संकल्प you have to का rhyme. You have to rhyme and शुभारंभ भी then say कर रहे dime हैं। or whatever. It has to rhyme. You आज say school and then you use मेरा another युवा word which भारत rhymes with school. संगठन Maybe food. यानी But his माय poetry was not भारत rhyming. So when he came back in the night, माय I said, भारत Chacha ji, I used to की call him Chacha ji. Chacha ji, ये क्या नींव लिखा है? रखी गई है। मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे भी उनकी हिंदी इतनी हाई फ्लाइंग थी, कुछ समझ ही नहीं आ 21वीं रहा। सदी में And he took it राष्ट्र from me, निर्माण के लिए just kept it aside. But मेरा it was युवा that lovely भारत relationship संगठन where I could tell him that. बहुत But बड़ी did you भूमिका notice any निभाने वाला fiery है। tiger-style leader in him at all? इसके Was लिए there anything that gave that away? Or it was all मैं on the देश inside? को, He wasn't very देश fiery. के He was युवाओं very को fun-loving, simple man. विशेष तौर Very simple पर life he led. बधाई But देता a हूँ। deep thinker. I know that he used मेरे to be परिवारजनों, thinking very, very much about the nation, भारत about के what's युवा happening in the country, what could be done कैसे better. He was संगठित always होकर concerned that हर लक्ष्य people deserve प्राप्त better. कर सकते हैं। And I think his unfinished इसका agenda, प्रत्यक्ष उदाहरण frankly, Prime Minister Modi has मेरी taken माटी forward मेरा very, देश very ably. अभियान है। And I get a chance to work with Mr. Modi मेरी and माटी मेरा to देश contribute a little bit is a matter इस of great अभियान satisfaction. में Do you think you become better with age as a leader? गांव-गांव, गली-गली से I think different people have different कोटि experiences, कोटि and देश within each के युवा person जुड़े you have हैं। both the good and the bad. So maybe देश भर some of में your habits don't die, and लाखों with age they आयोजन get हुए। worse. But you also mature with age, you अनगिनत also भारतीयों ने sober down with age, you also start अपने becoming हाथों more से wiser or अपने compassionate with age. आंगन, So it's a mixed bag. अपने खेत Probably की the one thing that मिट्टी increases for everyone is empathy or अमृत compassion. कलश में डाली Probably. है। Not necessarily for everyone. I hope it would देश increase for भर everyone. से The world would be a better place to live in. 8,500 Certainly it has अमृत in me. कलश Today आज also यहाँ when I पहुंचे recount हैं। that इस अभियान Mr. के Modi तहत is the first Prime Minister करोड़ों who thought भारतीयों of ने our sisters, our पंच mothers, our प्रण की daughters प्रतिज्ञा not ली having a है। toilet to go to. पंच Half the country प्राण didn't की have प्रतिज्ञा toilets ली है। until 2014. करोड़ों भारतीयों ने Now, so many governments came and went. Nobody अपनी thought about a selfies simple को thing like a toilet. And कैंपेन here you have a Prime वेबसाइट पर Minister who अपलोड भी spends किया है। nearly $20 billion साथियों, just building toilets कई for the लोगों poor. के मन में But imagine what a great ये matter of सवाल उठ satisfaction सकता it is है to all of us that we कि protected आखिर the dignity of our मिट्टी ही women क्यों folk. It's a small thing. People ridiculed him when he talked about मिट्टी से भरे cleanliness, Swachh कलश Abhiyan, ही क्यों? Swachh Bharat Abhiyan on 15th August एक कवि ने 2014. कहा है But today we realize the game-changing dimensions that it is. I think the long-term Swachh Bharat is also going to have a role to play in travel, which is then going to unlock even so much more money. That's the big complaint we've had even on the show in terms of if
all of India was just more hygienic, you'd attract a lot of people from all over the world to see our beautiful country, and there's so much to see. But is this whole tourism in order to make money a conversation that you guys have? I'll give you a small example that will tell you all. Sure. You've heard of the Statue of Unity in Kevadia, Gujarat? The monument in honor of Sardar Vallabhbhai Patel, which Prime Minister Modi built. When I first went and saw it, it's a absolutely scintillating experience. Just can't get over it. The museum, the whole facilities, the whole ecosystem that's developing now. I'd gone actually to do the Bhumi Pujan, the groundbreaking ceremony for a railway station, to bring rail connectivity, which we did in a record time, to the Statue of Unity. When I came back, I went to meet him and I was telling him how much I enjoyed visiting the place. You know, the Narmada Dam in the background with water behind it. It's just truly awe-inspiring. So while I was talking to him, I said, sir, I can see that we could possibly have a 1 lakh crore ecosystem around with tourists coming in, and we can create facilities and all. So he looks up at me. He says, do you think I've just created a statue? Obviously, the whole intention is that we create the whole ecosystem. It's a tribal area. People will benefit. People will get work. People will get jobs. We'll have millions of tourists coming over there. We'll transform that whole area. And believe me, today, we have millions of tourists going there a year, both national and international. You can't go to the top because it's full packed. The whole day, getting a seat onto the lift to go up is very, very difficult. Unless you book in advance, which is all, of course, technologically enabled online. But you can spend 3 or 4 days there and enjoy the whole experience. And I realized that Prime Minister Modi was actually thinking 3 or 4 steps ahead of what any of us imagined when we were all talking about the statue. Similarly, when you look at Banaras, I don't know, did you get a chance to go to Banaras? I have, sir. You recorded a lot of videos there. Recently? Yes. With the new temple complex? Yes, sir. My God, have you seen it before? I have actually. Yeah. So you can see the dimensions of change there? Yeah. No, I recently was told that the number of people who visit that temple is now 10x. And it's been only a short period of time, a year and a half. This way it's going. I think we can set up probably 50 or 100 hotels in Banaras. And it'll fall short. It's a bit of a rudimentary question, but I get this question from a lot of my white friends and my friends from Africa and Arab friends. They ask a lot about the jungles, the beaches and the mountains. So is this also something you guys focus on? Developing? It's biodiversity at its best. Okay. When the world is talking about sustainability, we have always believed in sustainability. How do you convince the common man to be even more hygienic? I think that's the main kind of problem right now. You know, it comes very naturally. You don't need to do much. Just keep the place clean for a few days. Nobody will ever dirty. In this room, will you dare to, or will you even think of throwing something in the ground? You won't. But if there was a small pile of garbage there, while walking out, you wouldn't have minded a piece of paper or a tissue paper. You wouldn't. It already looks like a garbage dump. The idea is we have to get the place cleaned up once. Maintenance of cleanliness is not very expensive. Human being intrinsically likes cleanliness. Tell me, even the poorest of poor in the village also, he keeps his own village, his heart, his surroundings very clean. I feel there was a lot of wrong things that happened because of colonialism in India. Systems were messed up, lots of things were messed up. And over the last 75 years, we've been cleaning up the mess. And now it's that final 20% that's left, you know, where we're trying to undo mindsets, be it in education, be it even about hygiene. I don't think traditionally we're unhygienic. I think it's, I don't know how it's gotten introduced, but it's my theory. Something's gone on there. Maybe it's a conspiracy theory. I don't know. Well, I wouldn't get down to conspiracies on this. But yes, I think there was a vested interest in keeping India uneducated, keeping India unorganized, making sure the Indians don't start knowing about the good things of life.
And that was a systematic effort over hundreds of years. जो गुलामी की मानसिकता की बात होती है. And I think Prime Minister Modi, all of us are very, very focused that we have to get rid of that colonial mindset. Yes. In a simple thing like even our graduation ceremonies, that may be good for the winter months of the developed world. But I don't see any reason to have that gown with the cap and all in the heat of India. Yeah. I think we normally graduate in April, May, June, that period, right? Yes, we'd rather have a nice kurta pajama or angavastra to graduate in. And gradually I see a lot of universities and colleges are doing that. So as a YouTuber, I represent the youth primarily. That's my main demographic, and it's gradually changing because people like yourself are appearing on my show. I gotta share something. We have a Hindi channel as well, which we started 5 years ago. Can I interrupt? Sure. I mean, you are pretending you're a youth. What about me? I'm very old. He's just an elder brother kind of youth figure. I thought you're almost making a father figure out of me. No, not at all. You're a big brother figure. Is that okay? Okay, fine. So you get a top-down view of people through data on YouTube, and especially if you upload a lot of videos, you know what people are watching, you know what people are interested in. On our Hindi channel, it's almost now become difficult to create content for the common man because they're getting that much smarter. And this wasn't the case in 2016 when the whole Geo boom happened, when we had just begun. You had to start off content from the ABCs, and now they're writing full-fledged essays, and in some cases the Hindi content is of a higher level than the English content. Because I feel urban audiences kind of reject a lot of conversation if it comes out of a brown person. But Hindi-speaking audiences lap it up because they feel relatability. So I want to ask you from your macro perspective, because you're literally running the country here. What's changed? You know, try to think of it. How many people in India really speak English? It's a very small population which is conversant with English. We believe that in South everybody speaks English. It's not so. It's the elite and a small section of Southern India which speaks English. And of course, a certain section across the country. But if I remember the last census figures, whereas English was the natural language for nearly 70% people, English was not even in double digits. So I think it's very natural that the Hindi-speaking audiences are going to be more demanding. And I'm sure all of you YouTubers will be better off also meeting the needs of the Hindi-speaking audience. What are you excited about from the youth perspective of the country? Like where we're going in the next 10 years? I'm excited about entrepreneurship. I think that's going to take off a lot more. But clearly, and because Startup India mission was launched by Prime Minister Modi in 2016, and it's housed in my ministry here, I see exactly what's happening. We have 100,000 startups today registered. Mine's a part of startup. Wonderful. Congratulations. Thank you, sir. We have over 100 unicorns. You are one in the making. Yeah, one in the making. And I see the dynamism of the youth when I connect with them, meet with them all over the country. It's so exciting. It's so rejuvenating to connect with them. Having said that, I think YouTubers are also playing a very important social role. Your focus on hygiene, for example, today is music to my ears. 7 or 8 shows like this on different YouTube channels. You'll get the youth also connected and thinking about it. I don't know whether the youth today, since they have not had to face many of the difficulties that, at my age or my parents' age, they had to face. For example, electricity. Now, youth today doesn't know what it is like to live without electricity. My father did. He didn't have electricity in his home. He would study under a street lamp. Maybe by the time your father or I and my son or you came into adulthood, we didn't have to face the kind of difficulties Mr. Modi had to face as a child, our earlier generations had. The struggles of the partition, for example. Now, a lot of lessons we can learn from history. And YouTubers like you actually are playing that social role and very, very important contribution to society. That when you propagate
the अमृत past, महोत्सव the को पूरे present, देश ने you generate hope for the future. जन जन का And I उत्सव think बना that दिया। aspirational India, हर the घर 140 तिरंगा crore अभियान की Indians, सफलता today with their हर basic needs भारतीय की largely taken सफलता care of, aspiring for देश all के the good things करोड़ों of life that परिवारों they को see on पहली internet, बार that they see on your show, that they ये see on एहसास भी हुआ television. है That's what is कि उनके driving it. परिवार That's का, going to supercharge उनके the future. गांव का भी Just do more of what we're doing. That's आजादी basically में lots more. सक्रिय Okay. योगदान How do we work with the government to just help का you guys? जिक्र How do influencers like भले social ही media इतिहास folks की help you guys किताबों में more नहीं हुआ, to take the country further? Don't लेकिन help the अब government. Help the country. गांव में Okay? बनी Your job is to take care of the स्मारकों country's में, interests. And then शिलालेखों you'll में automatically be helping us, हमेशा you'll be के लिए helping अंकित everybody. हो Like चुका है। entrepreneurship again. No, now let me put it अमृत this way. महोत्सव ने इस First प्रकार of all, से we need to generate the confidence in our इतिहास people. के छूटे हुए Every पृष्ठ Indian को should feel confident भविष्य that की together पीढ़ियों के we लिए can make जोड़ India दिया a है। developed nation. Now imagine आजादी if के 10 of आंदोलन you में सक्रिय रहे at सेनानियों different का forums talk about जिला भर bold, big एक measures बहुत that we बड़ा are all going to डेटाबेस take भी together तैयार हुआ to है। make India a prosperous nation. अल्लूरी It सीताराम will राजू rub off हो, on others. Gotcha. It'll excite बड़ी people to do कुटी more. चिन्नैया हो, Integrity and a corruption-free साथिया India. भील हो, Suppose more and more of you talk about तिरोसी हो, giving a bribe is ऐसे worse, अनेक if you ask योद्धाओं me, के बारे than में the guy who's asking for it. पूरे देश Make को your voice जानने का vocal. अवसर Speak मिला। about it. Speak up against such people. कित्तूर की Let's get the रानी youth of India, चेन्नम्मा, encourage them रानी to गाइदिल्यो, fight against corruption. रानी Let's वेलु encourage the youth of नचियार, India to go in for skills मतंगिरी rather than हाजरा, just degrees. रानी लक्ष्मीबाई, Let's pass on the वीरांगना message that जलकारीबाई तक there's no work which is देश की demeaning. नारी You know, शक्ति को भी you'll have a Bill Gates अमृत son or महोत्सव daughter के working in a दौरान McDonald's in America. हमने There's नमन dignity of किया। labor. If we can spread the word of मेरे dignity, of परिवारजनों, Gotcha. I can जब continue नियत on and on, नेक but हो, believe me, government cannot do it. राष्ट्र प्रथम We की are all in भावना it together. सर्वोपरि हो, And if we are all going to align तो ourselves, नतीजे keeping only भी one basic fundamental in उत्तम mind, से उत्तम that we are not मिलते going to हैं। fall prey to misinformation. We are not आजादी going to के become इसी proponents अमृत of महोत्सव misinformation. के दौरान We are not going to start भारत trying to ने appease a section of society or ऐतिहासिक dividing society. उपलब्धियां भी We're हासिल going to be trying to get हमने everybody सदी के connected सबसे बड़े and संकट connected with hope for the कोरोना future, काल with का confidence for the future. No सफलतापूर्वक power on earth मुकाबला can stop किया। India, my friend. I carry the word of the दौरान common हमने man. When if you talk to like say an auto rickshaw driver, and if I had to tell him that I'm interviewing politicians on my show, one of the first reactions is "Arey, sab corrupt hote hain." You know, it's like a very common like stereotype. How much do you have to face this where people make assumptions about you guys? And how true is it? Like how murky is your world? I'm asking a very raw question here. Well, every महोत्सव field के has दरमियान its ही good and दुनिया bad में बड़े-बड़े moments and संकटों good के and bad बावजूद attributes. सबसे तेजी से There will be a बढ़ती few बड़ी black इकोनॉमी sheep in बना। every profession. भारत ने चंद्रमा पर You अपना can't wish चंद्रयान them away. उतारा। भारत ने ऐतिहासिक Obviously, you G20 desire सम्मेलन that का they're not आयोजन successful and they किया। don't भारत succeed ने in their एशियाई ways. खेलों और एशियन But, पैरा गेम्स में 100 पदकों का रिकॉर्ड we see बनाया। all around अमृत us, महोत्सव के whether दौरान it's ही in business, भारत को whether it's 21वीं in सदी का नया politics, संसद whether it's in भवन the मिला। bureaucracy, महिलाओं को सशक्त so करने much so वाला that it could be ऐतिहासिक in नारी every शक्ति walk of मंदन life, अधिनियम मिला। भारत ने निर्यात के including नए technology रिकॉर्ड work. बनाए। Yeah. कृषि उत्पादन में So, नया रिकॉर्ड when an बनाया। e-commerce इसी दौरान site, वंदे भारत let's say, ट्रेनों का uses भी an algorithm अभूतपूर्व विस्तार and हुआ। guides रेलवे customers' स्टेशनों का choice towards कायाकल्प one करने वाला direction, अमृत whoever gives भारत them the स्टेशन highest अभियान शुरू हुआ। देश को premium पहली or highest रीजनल commission. रैपिड ट्रेन I नमो think that's भारत मिली। as देश भर में 65,000 से अधिक अमृत as is सरोवर somebody बनाए else गए। cheating भारत the में public मेड in इन another. इंडिया Yeah. 5G So लॉन्च I हुआ think in और सबसे every तेजी से विस्तार भी हुआ। walk of life, there'll इंफ्रास्ट्रक्चर be के the good, निर्माण के लिए there'll be the bad, पीएम and गति there'll be the शक्ति ugly. नेशनल मास्टर प्लान भी Life is not इसी black and दौरान white, my friend. लॉन्च Several हुआ। Shades of grey. areas. Yeah. And I अनगिनत think बातें all of us should make our sincerest attempt आपके सामने रख to सकता हूँ। work towards मेरे purity, to परिवारजनों, work towards white. आजादी And it's के very अमृत much possible. महोत्सव I've के been in दौरान government 9 years. And देश I have the ने courage of conviction to
to say that I didn't have to stray even once. And I was able to take decisions boldly. I was able to take decisions which were at times very impactful, at times could be misunderstood. But
and very often, if not always, criticized by the opposition. But as Prime Minister Modi has given us that confidence, we have to stay the course. We have to be self-confident. We have to believe in our abilities, our commitment, and our integrity. But then the pathway is very, very easy. The question wasn't in any means a jibe at you. It was just like a... Politicians have earned themselves a lot of ill will. I think Mr. Modi is set out to try and improve things. I was asking that question from the perspective of people my age wanting to get into politics and then fearing the shark pool. So tell us a little bit about the first steps in that shark pool. When you first came on the show and did this podcast, I'm sure you must have been a little fearful. Yeah. Back in the second time, kept getting better. It's the same thing. Everybody who desires to serve in public life will have a little bit of trepidation, some fears, some concerns. And I tell you, it's the honest people who are always more scared. It's not the dishonest who's worried, it's the honest who's worried. And I respect that worry. But I still believe we need lots and lots of good people coming into public life. You know, I don't know if by the time you learned computers, this was being taught at all. But when I learned computers, one of the first things they would teach us is garbage in, garbage out. The computer is only processing whatever you feed it. Politics is somewhat like that. If we were all good people, willing to engage with politics, willing to get involved, willing to work despite a lot of adversity, we can truly transform the future of it. What's the I invite you to join politics. Maybe. If I find a mentor, you know, you never. I had this. I'm happy to offer myself. Really? Absolutely. If you are willing to look at society, look at your brothers and sisters in India, 140 crore Indians, as your responsibility, as people you care for, as people whose lives matter to you. I think you love being in politics. You can really contribute. Two questions. One, I know that anyone in the world of politics is a very sharp reader of people. So you've read something and I want to know what you've read in me. Two, what is the basic skill set you actually need? Like there has to be some sort of basic potential energy there. Like Kohli, the first time he picked up a bat, probably hit the ball well. So what's the basic skill set? I think, first of all, when it comes to you, I think your honesty shows. And you have a smile which is infectious. And in politics, both are very important. Really? Very important. Like your look. Yeah, not your look, your connect. Okay. Well, looks don't give you a smile. Smile has to come from within. And what people want are happy people. What people want are people who care for them. What people want is somebody who's empathetic to them, compassionate to them. You can do good politics, believe me. As can a lot of youngsters I come across these days. And I'm finding this increasingly becoming an area of choice for many youngsters. At the same time, continue your profession. Okay? Delve in politics, learn the ropes, but continue your professional career so that politics is not the means to an end. Politics should be your passion until you have enough for your family and your needs so that you can get full time into politics. Which is why I'm able to do politics today. Because I spent 30 years in the business world and am today self-sufficient. Same way, I think you don't need any great skill sets. You need to be true to yourself and the skill sets you pick up along the way. Oratory, for example. Usually you associate politics with oratory. I can tell you, I know so many politicians who were absolutely pure orators. Some almost till the end of their political career, but their sincerity pulled them through. Some who picked up oratory along the line. So, your connect with people comes with from your heart. Your connect with people comes from your concern for them, your attitude to them, your being approachable to them. And naturally, people get drawn to somebody
whom they मेरे trust. साथ बोलिए भारत to earn माता their की That's politics. What can go भारत wrong in माता this की journey? Ego. भारत माता की Well, ego Vande! certainly can make you Vande! too big for your boots, and Vande! that's something one has to be very, very Vande! cautious about. Vande! Remaining grounded is Vande! very important. Vande! Good point you've picked up. my Vande! friend. Vande! What can also go Vande! wrong sometimes is बहुत बहुत circumstances. धन्यवाद It can happen. Luck. I don't know so much about luck. माननीय Possibly प्रधानमंत्री yes. महोदय का Possibly somewhat एक बार आप destiny. सबके करतल ध्वनि But से sometimes circumstances महोदय, also आपका can जीवन, आपका can be कृतित्व, आपका misunderstood. चिंतन, Something आपका विजन may इस happen देश की because of अमूल्य which थाती you है, are हम सबके even लिए wrongly प्रेरणा or का सबसे बड़ा falsely स्रोत है और हम in सबका trouble. All of मार्गदर्शन those भी। things can happen. बहुत बहुत आभार Those are the माननीय risks प्रधानमंत्री of महोदय का every आजादी का profession. अमृत महोत्सव हर घर And तिरंगा मेरी I माटी think मेरा देश business आपके also चिंतन people के ही fail. It's स्वरूप not में that they've जो हमें wanted to राष्ट्र के fail when प्रति they got समर्पित into it. होने के लिए प्रेरित करते It's not हैं। that they cheated बहुत or they बहुत did आभार wrong, माननीय but प्रधानमंत्री महोदय circumstances का। sometimes नमन आप जैसी create a विभूति को problem. आभार माननीय श्री So अमित I शाह think जी it's केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री there's no श्री guarantee जी of किशन success रेड्डी in जी केंद्रीय anything. But एक तरह certainly से no झलक guarantee है that ये you'll डिजिटल fail also. प्रदर्शनी है Give उन it a shot. कार्यक्रमों की जिनमें Okay, वो okay. तस्वीरें हैं This कि is the किस first time तरह I've से ever इस realistically अभियान thought of को this न because on सिर्फ the show सफल we've बनाया often गया spoken about how बल्कि the way content creation is going, आम the जनता capturing. को जन समुदाय को इस पूरे I'm saying this- अभियान के साथ किस तरह से It जोड़ा is like गया me blowing my trumpet, युवाओं but की एक बहुत content बड़ी creators are भूमिका capturing अशोक huge के इन masses of तमाम सारे अभियानों At में some रही point, है at least a और few of the एक content तरह creators से will want to देश shift का the world of युवा politics and make a इन difference to the अभियानों country को in another लेकर way. चला है और आज दिखाई That दे would रहा be है कि wonderful. कर्तव्य It's not a पथ पर crazy thought, right? अमृत Not at all. आजादी In fact, के I would अमृत encourage you महोत्सव के समापन पर to भी invite people to देश come की and युवा maybe शक्ति approach कर्तव्य you. पथ पर There मौजूद are so है many opportunities. In बिल्कुल, my ये office, जैसा for example, we have a lot बताया of कि interns. कुछ We have a lot of young अभी के people. समय Some of में whom जो are है here. 2 लाख से Who ज़्यादा come like a जो guest. We have a lot of कार्यक्रम them who हुए, would do उन very well in कार्यक्रमों the की private sector. एक छोटी सी झलक This है is और life in the service. कैसे ये पूरा But they अभियान want to चला experience इस what अभियान Panchayat में knows. They want to कहाँ experience लोग what कैसे working कैसे जुड़े what किस public भावना want के to साथ walk जुड़े carpet. So how सबको इस laws प्रदर्शनी are में समेटा गया how है government एक तरह takes से the कह सकते हैं and रिकैप it's जो a होता है very कि interesting एक बार experience. पलट के देख लीजिए कि भाई क्या कुछ चल I रहा would है look तो at वो the पूरा entire रिकैप cabinet वहाँ as पर a bit जाकर of a team. ये That's why we do so many podcasts. Make a hard point on the inside. That's why we take up so many ministries. If there's ever anything that goes wrong, what is the process? You'll regroup and like talk about the mistake. Like we all, like what's the process to become better? See, and something very often use the small finger. जी, और इन कार्यक्रमों में अशोक It is important to कार्यक्रम understand केंद्रों तक सीमित नहीं है and with 6 how लाख well से you ज्यादा thought through a गाँव thing में जिस before you तरह was के doing कार्यक्रम किए गए हैं and he goes देश 8 feet में really बच्चों के project जो तमाम प्रतियोगिता की गई हैं and I think this game is जो bad. कहीं ना कहीं But yes, बताती है there कि can किस be तरह से mishaps. It देश was की a आजादी के some दौरान मेरे और परिवारजनों तब से लेकर अभी तक की जो यात्रा रही है जिसमें भारत किन महत्वपूर्ण पड़ावों से होकर गुजरा है तो इन तमाम बातों को समेटते हुए एक डिजिटल प्रदर्शनी है जो इन अभियानों को एक तरह से उनकी झलक दिखाती है किस तरह से इन अभियानों ने देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर लोगों को एक जुटता में एकत्रित किया Does it है psychologically bother you guys at all? That also was kept by somebody who would come home from the हासिल किया है उसको किस तरह से and he saw me as a child in the और ज्यादा would have विकसित भारत की इस यात्रा में आगे so I made बढ़ना became hazards of the job. बिल्कुल And utterly pains you only. हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसा In fact, I remember once जब हम पत्रकार के रूप में based on अलग अलग कार्यक्रमों में सुनते हैं तो एक अलग ही तरह का अनुभव होता है चाहे वो परीक्षा पर चर्चा हो या फिर अन्य कार्यक्रम हो। मुझे याद आ रहा है ये जो कर्तव्य पथ है प्रफुल्ल जी ये भी अगर देखते 33 वर्षों में इस कर्तव्य पथ पर जिस तरह के कार्यक्रम हुए हैं पहले तो ये जो है पूरा इलाका जो है राजनीतिक रैलियों के लिए जाना जाता था वोट क्लब रैलियों लेकिन अगर पिछले कुछ समय में देखेंगे योग को लेकर जब योग दिवस मनाने की शुरुआत है और वहाँ पर ये आप देख रहे हैं लाइव प्रधानमंत्री मंच पर ही तमाम युवा जो है उत्साहित प्रधानमंत्री की और I for one am convinced India is what we have in India is हम सबको प्रेरणा के रूप में
has to really tire itself out. In those cases, there were no elections. Decisive leadership. समृद्ध भारत के सपने को साकार करने वाला कागज बनवाए
recent और past. सभी जो मंच पर विराजमान So used to विभूतियां be, and the world tired and is looking up both but और what is हम asked and family क्या कर रहे हो? See the kind of accolades Prime Minister Modi is getting. बाहर क्या लोग बोलते हैं? बाहर क्या? Have you ever heard of an Indian leader being called boss? Or the world's most loved leader? Very he had to have feedback. Some of the kind of comments they had here, the US Commerce Secretary the other day, what other people who public platforms, it became commenting on Prime Minister Modi's deep, almost till the end technology. What's the geopolitical angle? Why are they doing this? Something I think, what was the most special human that gave him that kind of legacy? Emerging power, very, very in Asia, which is the hotbed of a lot of serious concern. B, for the first time after many years, they're seeing India with an absolute majority government and a strong, decisive leader who's leading 1.4 billion people. And two is becoming aspirational Indians asking for all the good things of China, which means there's going to be demand and he gives it to me. It's going to be a big market. So they see a big business opportunity. Now, Atalji as a poet was investment opportunity used to always rhyme. We in India also need that investment. I don't know about you, but what we learn about we ourselves are looking to make India 35, 40, you have to rhyme and then say rhyme. We ourselves want to see that most you say school and basics infrastructure across the time should be available to every young child. But rhyming should have access to clean water, electricity, family, which has education, all the basic infrastructure of connectivity around just physical connectivity. It was that very skill contributing to a better tomorrow. But this kind of an India is possible. Tiger style leader in a relentless pace with which India is growing. But it was all on the next 4 or 5 years, 7 years down the line, I see an India which will be like simple driving the world, very simple. You will be in the driver's seat, but a deep thinker. I know that large to be thinking very, very much. I think that people don't know what's coming. You talk to Gen Zs, people born after very concerned, much larger scale. So the good times are coming, at least that's the optimist in me. And I think believing and I think you're an optimist. I love that optimism. Keep it up. Never let it go. You're very entrepreneurial, but I've gotten to know that after having this conversation with you. Like, there's actually an entrepreneur in you. And I think that's part of the reason you've been given these ministries. Because in some ways, they are the ones that fetch a lot of money for people, different people and for the country in general. And within do you think that's played a role? Your investment banking past? Hugely. So maybe some of your habits, first day when I took charge with age, like energy and coal. But you also mature with age, my education, sober down with chartered accounts, so start all that I learned as a student, wiser or by setting up a factory as an answer. It's like a small scale unit. Probably the one thing that increases for everyone is empathy or compassion. Way back, probably not necessarily I host only is 15 lakh would be 80,000 project. Certainly it has capital for that. Came from a way also when I recount pension, that community, superannuation is the first fund, pension, provident fund, gratuity, leave and cash daughters that you get after 30 years of service. After that became my capital, which he was kind enough to give me 2014, with which I started my now small governments came and went. All those investments that I learned in the first 20 years of Prime Minister who spent running an industry, growing it from small scale to which just building toilets. The labor trouble I went through, but imagine what a great matter of satisfaction it is to all of us. Help me learn all of which is coming in Prime Minister. My investment banks are small thing. People ridiculed him when he talked about help me learn the world of Swachh Bharat Abhiyan, understand 15th business, understand importance. Today we realize the game-changing dimensions that good management practices is also going to have a role to play. And I think collective going to unlock even much this experience is my biggest That's the big complaint we've had even on the show in terms of all of India was just a lot of fun, more hygiene. Track a lot like, I'm able to flow with it. I don't know whether it's a bomb connect. I think it's just two Bosco boys. Like, but is this whole tourism? So, in order to make I'm having a lot of fun talking to you. I'm learning from you. Small example. There's a basic question I've had that I wanted to ask you from the start of this conversation. Mainly for the 30 people watching this podcast studying civics.
monument. What is a day in the life of a cabinet minister like? Barrage of like problems, strategy thrown at you. Because there's no way you know how a train exactly works even though you're a railway minister. So there's got to be experts around you. Wherever there's experts, there's problems. That's what I'm assuming. And there's just a constant stream of tasks. Whole ecosystem that's you. I'd gone actually to a lot of personal life for puja. You don't ever imagine that we had celebration in history. So my morning tea with my wife did a record almonds and with a statue of fruit. And the news, when I came back, 20 different newspapers and the television, I was telling him how much is a must. Can't start today. The Narmada Dam in the back. Fortunately for me, water behind me. And I think this is truly also awe-inspired. Commenting on my voice. Talking to him, I said, sir, I can see that you possibly have a during COVID, what used to be worse, with tourists coming in and we can create facilities. One day sitting with Don's Prime Minister, he said, you want to just sort out your problem? I said, of course. Obviously, the whole question is you will create the whole ecosystem and it's a tribal area. I still remember it was 16 people will die, 1,020 jobs. It'll be 3 years. We'll have millions of tourists coming. He got me hooked on you. Transform that. It's really been a game changer today. Even as a we have professional, millions of tourists going there. Yes, both national and while you're doing all those asanas, you can't go to the top because you don't have any other time to think about it. You're just following the instructions very well. Direction, unless you book in advance. So it gives you a little bit of peaceful time. That kind of my time. You can spend 3 or 4 days there and enjoy post yoga. I realized that some religious as I was actually thinking I would have ideally steps. I like to say my prayers. Any of us imagine when we were all talking about the statue. Then you are on the world, then you are on Banaras. I don't know, did you get a chance to go? That's where I got a lot of videos. Recently, with the new temple, dinner would be, I just said, have you seen it before? I have actually. So you can see the dimensions of change. I was told that the number of people who visit that temple is now 10x. So, and it's been only a short period of time. But during the day it's going. A lot of work. I think we can set up probably 50 or 100 hotels in Banaras. Parliament is in session and it'll fall short. Traveling very rudimentary question, but I get this question from a lot of my white friends and my friends from Africa and Arab friends. All of that. They ask a lot about the jungles, the beaches and the mountains. I don't sleep without seeing this also something you guys focus on developing my treadmill biodiversity and when the world is talking about sustainability, now you can start listening. We have always believed in sustainability. How do you control the common man even more? I think that's the main kind of problem, right? So that way it comes very natural. I have to do. You don't need to make sure that I do my keep the place clean for a few days. Nobody will ever do it. And in this room, will you dare almost think of doing something? But if there was a small pile of garbage there, while walking out, you wouldn't have minded. We watch one paper or tissue paper, you wouldn't. It already looks any cereal on the. The idea is we have to get the place cleaned up once. Very chilling, maintenance, relaxed cleanliness is not very about some wonderful human stuff intrinsically. Likes television, even the poorest of poor in the village also. It's village chill out time, but you see his surroundings, you kind of got over the whole day's work. There was a lot of you enjoyed colonialism in India. 30 minutes, 40 minutes, kind of messed up. And over the last 7 years, been cleaning up the mess. And now it's that final 20% that's left. Where we're trying to undo myself, be it in education, be it. It's about hygiene. I don't think today's areas have unhygienic. I don't know how it's gotten into this, but it's my theory. Something's challenging and maybe character building. Is there anything I can get down to conspiracies on this? But yes. I think it was highlighted, it will be picked up by marketing. Keeping India uneducated, keeping India unorganized, making sure Indians don't start, goes back knowing about so far behind.
And most of them are anarchists. That's not a systematic effort over hundreds of years. As you carry your career forward, you get better with the media, right? Because that's what happens in a YouTuber's life. Mr. Modi, all of us are very, very focused on the media. You're getting better with the media. A simple thing like graduation ceremony. Okay, fine, fair. Maybe good for this is why I'm saying I'm having fun talking to you. Monsoon. What I will say. But I don't see a reason to have that gown, cap, podcast of India. It's actually the first. I've never done graduate in May, June. That doing it with we'd rather have a nice kurta Angavastra to graduate. But and to graduate, you're not going to sustain to look like. It's all the yoga. So as a youth, I represent the youth. I listen to bhajans on the treadmill. Not on the treadmill, but in bhajan people like yourself are sharing on my show. I listen to I gotta share something. We have a Hindi channel as well. We started 5 years ago. Sure. Pretending you're a youth or very old. He's just an elder brother kind of youth figure. Thank you. This was fun. I think you always make me a father figure. No. Wonderful meeting you. Big brother. Wish you all the best. Thank you so much. You get learning from you guys. My first people through data on YouTube. I couldn't have asked a better guest. I hope to talk like longer chat on a Hindi channel. Almost now I will say something slightly spicy. I won't be surprised if at some point wasn't the case in 2016 when the whole Zero happened. You just start off content from the ABCs. Now they're writing full-fledged essays. And in some cases the Hindi content is of a higher level than the English. There's a character. Because I feel urban audiences kind of reject a lot of conversation if it comes out of a brown person. But I say, yeah, you got it. So, pardon this. So last bit of me just being my natural, because form as a hype man literally running the country. What's changed? Hype man is, hey, you're going to be a billionaire. You're going to be the opening batsman for India. That's hype man. And every group needs that. So, the kids who don't get a hype man around them growing up have to be the Can I be your hype man? Sure, sir. Let's look for seeing you as most successful YouTuber in the circuit, if not the world. Or the first YouTuber switches to politics and gets mentored by YouTubers. Let's go for Mr. Allahabadia joining politics and making India richer. Cash money. It's very natural. Let's make the people of India are going to be more fun. 100%. The people of India are rich through YouTubers. I've done enough geopolitical podcasts to understand that the game is actually money oriented. And what are you excited about from life podcasts to know that the game is secure yourself with money? I'm excited. That's my intention always as a YouTuber. That anyone watching this should gain value in one of the two directions. Either have to contain something or help your wallet in some ways. It is important. And it's outstanding. If you can help them get a purpose in life, I see exactly what's happening. 100,000 startups today. Mine's a part of Hillstone. But thanks. Okay, fine. That's a great. Sir, appreciated. You were very easy, very chill to talk to. You're my father's age, but what I will say is appreciate it. Thank you so much. Rejuvenating to connect with them. Kind of count this as a little bit of a career achievement. I never thought I would also bring politicians on TRS because I always looked at the world of politics a little bit intensely. I thought it would be intense to talk to politicians. 7 or 8 shows like this stereotype that on different false narrative kind of you get the youth also connected when I actually got I don't know to speak to the cabinet ministers that I spoke to them. Some incredible episodes are coming up thanks to my God helping us crack these episodes. TRS is going to be level. I promise you, not more doesn't know what content coming up with politicians. Please give your feedback on this episode. Political podcast has only maybe by the time your father and finally I want to thank my son or you Goyal sir came into very comfortable. To be honest, for the first time in a very long time, I was slightly nervous as a podcast, but he helped in dissipating that nervousness. Struggles of the party. Lots of love to him, lot of lessons, gratitude to him, and lots of love and gratitude to you, the viewer, and for all your support, TRS. And very, very important contributions.
they see on your show, that they see on television. That's what is driving it. That's going to supercharge the future. Just do more of what we're doing. Do lots of things. How do we work with the government to just help you guys? How do influencers like social media folks help you guys more to take the country forward? Before the talk, don't help the country. Dr. Jash, help the country. This is your job is to take care of the country. And then you'll automatically be helping us with the and that Q&As are good. No, now let me put it this way. Sometimes first of all, we need to generate the confidence. So when every Indian should feel confident. Together you are there, you can please stand up and identify yourself. Now imagine unless you are already standing because the auditorium. At different forums. So the first question from bold, big measures that we are all going to take together to make India a prosperous nation. It will rub off on others. It will excite people to do more. Maybe I can read out integrity and then corruption. So one of the principles of Indian culture, giving a bribe is worse if you ask me. The guy who's asking. How do you think make your voice apply this principle against develop relations with Central Asia? Let the youth of India encourage them to fight against corruption. Let's encourage the youth of India to go into skills rather than just degrees. Let's pass on the message that there's no work which is demeaning. No, you'll have a Bill Gates son or daughter working in a McDonald's in America. There's dignity of labor. If we can spread the word of dignity, I can continue on and on, but believe me, government cannot do it. We are all in it together. And if we are all going to align ourselves, keeping only one basic fundamental, that we are not going to fall prey to miss it. We are not going to become proponents of misinformation. We are not going to start trying to appease a section of society or dividing society. We are going to be trying to get everybody connected with hope, Pacific, confidence, no power on earth can stop India. Carry the word of the common man. If you talk to, like, say an auto rickshaw driver, and if I had to tell him that I'm interviewing politicians on my show, one of the first reactions is, "Arey, sab corrupt hote." It's like a very common statement. How much do you have to face this for people make assumptions about you? And how true is it? Like, how murky is your world? I'm asking very raw questions. Vaccinating your people? Well, every field has its... And we know there were others who were better off than you were. There will be a few black sheep in every field. You can't wish them away. Obviously, you desire that they are not successful, that they don't succeed in but we see all around us, whether it's business, whether it's politics, whether it's so much so that it could be every walk, including technology. When an e-commerce site, let's say, uses an algorithm and guides customers' choice towards one direction, whoever gives them the highest premium or highest commission, I think that's as is somebody else cheating the public. So I think every walk of life, there'll be the good, there'll be the bad. Life is not black and white. Several shades of gray. And I think all of us should make our sincerest attempt to work towards purity, work towards white. And it's very much possible. I've been in government 9 years. I have the courage of conviction to say that I didn't have stray ones. And I was able to take decisions only. I was able to take decisions which were at times very impactful, at times could be misunderstood, and very often, if not always, criticized by the opposition. But as Prime Minister Modi has given us that confidence, we have to stay the course. We have to be self-confident. We
We have to believe in our abilities, our commitment, and our development. But then the pathway is very, very The question wasn't any means a jibe at it. It was just like politicians have earned themselves a lot of ill will. I think Mr. Modi set out to try. I was asking that question from the perspective of people my age wanting to get into politics and then fearing the shark pool. So tell us a little bit about the first steps in the shark pool. When you first came on the show, and coverage I would say back in the second time, kept getting better. The same thing. Everybody who desires to serve in public life will have a little bit of competition, some fears, some concerns. When I speak about rising in the It's the honest people who are always more scared. It's not the dishonest who's bad, it's the honest who's bad. And I respect that. But I still believe we need lots and lots of good people. You know, I don't know if that you learned computers, this was being taught in all. When I learned computers, one of the first things they would teach us is garbage in, garbage out. Computers only processing whatever you feed it. Politics is something. If we were all good people, willing to engage with politics, willing to get involved, willing to work despite a lot of adversity, truly transform the future. I invite you to join Maybe if I find a mentor, you never. I had this. I'm happy to offer myself. Really? Absolutely. If you are willing to look at society, look at your brothers and sisters in India, 140 crore Indians, as your responsibility, as people you care for, as people whose lives matter to you. I think you love being in politics. You can really quite. Two questions. One, I know that anyone in the world of politics is a very sharp reader of people. So you read something and I want to know what you read in here. Two, what is the basic skill set you actually need? Like there has to be some sort of basic potential energy there. Like Kohli